నమస్కారం తెలంగాణ నా పేరు రాహుల్ సాయిగాంకర్ ఈ రోజు మనం తెలంగాణ గురించి ఒక డిస్కషన్ చేయబోతున్నారు. ఈ రోజు వరకు తెలంగాణలో జోగిని ప్రాక్టీస్ చాలా ప్రబలంగా ఉంది. ఈ డిస్కషన్లో మనం అర్థం చేసుకుంటాము जोगिनी प्रैक्टिस అంటే ఏం. सो स्टे ट्यून्ड. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल साईगांकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जो तेलंगाना की है, जिसको बैन किया गया था 1988 में, लेकिन आज भी तेलंगाना में ये काफ़ी प्रिवेलेंट है. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या प्रैक्टिस है जो तेलंगाना में चलती है, वाई वॉज इट बैंड और आज भी क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स है. सो लेट अस बिगिन. लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साईगांकर. इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222. इसके अलावा स्टडी IQ आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप. प्लीज रिमेंबर देयर इज EMI फैसिलिटी अवेलेबल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ. तो पहले मैं खबर के बारे में बता दूं क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं. हाल ही में अक्टूबर में तेलंगाना के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंटरवेंशन किया और एक तेलंगाना की महिला थी, उनको जो जोगिनी सिस्टम या फिर उसको इलीगल देवदासी सिस्टम भी कहते हैं, उससे उन्होंने छुड़वाया. अगर हम लोग बात करें क्या हुआ था, अक्टूबर 2020 में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना में आता है, वहां पे एक महिला को जोगिनी में कन्वर्ट किया जा रहा था. जोगिनी यानी कि देवदासी, मतलब उनको दान दे रहे थे एक टेम्पल को, और ये महिला थी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की. उनको रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करने के बाद भी एक कंट्रोवर्सी हुई. अथॉरिटीज ने रिफ्यूज कर दिया उस महिला को हैंडओवर करने के लिए उनकी फैमिली में, जब तक उनकी फैमिली ने ये नहीं कहा कि वो उस महिला को जोगिनी प्रैक्टिस में पुश नहीं करेंगे, तब तक वो उन्हें हैंडओवर नहीं करेंगे. उन्होंने ये मानने के बाद ही हैंडओवर किया उस महिला को और उस महिला की शादी हो गई. तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि देवदासी सिस्टम या फिर जोगिनी सिस्टम जो तेलंगाना में काफी प्रिवेलेंट है, वापस लाइट में आ चुकी है. तो इसके बारे में एक व्यापक विश्लेषण करें. चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जोगिनी या फिर देवदासी का कॉन्सेप्ट क्या है. यह सदियों पुरानी एक प्रथा है जहां पे लड़कियां, महिलाएं एज यंग एज 12 ईयर्स ओल्ड, मोस्टली फ्रॉम दलित एंड बहुजन बैकग्राउंड, उनको शादी करा दिया जाता था. किससे? जो गांव के लोकल डेटी होते हैं, यानी कि गांव के जो एक मंदिर होता है वहां पे देवता होते हैं, उस देवता से शादी करा देते हैं. मतलब वो लड़की, वो महिला, शी बिलोंग्स टू गॉड, इसलिए कहते हैं देवदासी. और इस रिचुअल का एक बिलीफ सिस्टम है, फैमिली में भी और गांव में भी. ये बिलीफ सिस्टम है कि अगर जोगिनी बना दे, देवदासी बना दे, तो उससे गांव का भला होगा, उस फैमिली का भला होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी बिलीफ सिस्टम है जोगिनी से जुड़ी हुई, इसीलिए काफी प्रिवेलेंट है ये. और अगर हम लोग बात करें जोगिनी सिस्टम के बारे में, आपको लग रहा हो कि ये तो ठीक है, भगवान से शादी हुई है, जो मंदिर में देवता है उनसे शादी हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा. जो सदियों पहले शुरू हुई थी प्रथा, वहां पे लड़कियां उस महिला को देवदासी बना देते थे, यानी कि भगवान की दासी है वो, मतलब टेम्पल की प्रॉपर्टी है. उनका शुरुआत में ये काम होता था कि वो जो टेम्पल की कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, यानी कि म्यूजिक, डांस, भगवान को जो डेडिकेट करके जो गाने गाए जाते थे, डिवोशनल सॉन्ग्स, डांस एटसेट्रा, उससे रिलेटेड काम करती थी. और टेम्पल श्राइन से जो कल्चरल एक्टिविटीज जुड़ी होती थी उसमें वो इन्वॉल्व होती थी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जोगिनी सिस्टम एक बहुत ही परवर्टेड फॉर्म हो गया. अगर हम लोग देखिए बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन जोगिनीस को कुछ ऐसा कर दिया गया कि वो जो मंदिर में पुजारी होते हैं, जो टेम्पल के पेट्रन्स होते हैं, जो गांव के हेड होते हैं, उनकी सेक्सुअल नीड्स को केटर करने के लिए जोगिनीस को भेजा जाने लगा. तो एक परवर्टेड फॉर्म हो गया देवदासी या जोगिनी का, जहां पे अभी उनका यौन शोषण होने लगा टेम्पल प्रीस्ट द्वारा, टेम्पल पेट्रन्स द्वारा, विलेज हेड्स द्वारा, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अगर हम लोग आगे चल के बात करें, ये फर्दर ट्रांसफॉर्म हो गया. आगे चल के तो बहुत ही ज्यादा परवर्टेड फॉर्म आ गया, जहां पे जोगिनी या देवदासी जो होती थी, उनको जो गांव के सारे ही पुरुष हैं उनको केटर करने के लिए भी फोर्स करने लगाया गया. मतलब एक फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन चीज शुरू हुई जोगिनी के नाम पर. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि काफी प्रिवेलेंट है तेलंगाना में, बहुत सारे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में है. अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश में भी काफी प्रिवेलेंट था. इसका मतलब है क्या है, सरकार को पता नहीं है, सरकार को भी सब पता है. अगर आप ये रिपोर्ट देखोगे, जोगिनी और देवदासी इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेक्स स्लेवरी इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजन प्रैक्टिस. तो ये सब पता है सरकार को. सरकार ने 1988 में ही जोगिनी प्रैक्टिस को बैन कर दिया था.
आंध्र प्रदेश सरकार 2014 में जो विभाजित बनकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गए, उससे पहले 1988 में यूनाइटेड स्टेट था, वो एक यूनिफाइड स्टेट था आंध्र प्रदेश, वहां पे उन्होंने बैन किया था 1988 में। लेकिन 32 साल के बाद भी आज भी काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है तेलंगाना में जोगिनी प्रैक्टिस। कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जोगिनी, देवदासी, तेलंगाना में मातम्मा, अमाबाबई एटसेट्रा, इन सब नामों से जाना जाता है जोगिनी प्रैक्टिस। अभी भी काफी प्रिवेलेंट है बहुत सारे जिलों में, जहां पे तेलंगाना में महबूब नगर, नारायणपेट, निजामाबाद, मेडक डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद, कर्नाटका रीजन में भी काफी ज्यादा वो प्रिवेलेंट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, 1988 में बैन हो गया था, तो उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर रही क्या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है? अगर हम लोग बात करें यूनिफाइड आंध्र प्रदेश की, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश ने इस चीज को बैन किया, लेकिन फिर भी इसका काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा था, ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा था, बट बैकएंड में तो ये चल ही रहा था प्रैक्टिस। तो 2010 में एक कमीशन की घटना की थी आंध्र प्रदेश सरकार ने। उस कमीशन ने ये एस्टिमेट लगाया था कि कम से कम 80,000 जोगिनीस है आंध्र प्रदेश में। मैं ये 2010 के नंबर बता रहा हूं, और अगर हम लोग 2010 के नंबर के अनुसार जाए तो उस समय अगर तेलंगाना बनता 2010 में, तो कम से कम 50,000 जोगिनीस तेलंगाना में आ जाते। और अगर मैं आज की बात करूं, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है ऑपरेशन मर्सी इंडिया करके, वो इन्वॉल्व है इन जोगिनीस को फ्री कराने में, इन जोगिनीस को रिहैबिलिटेट कराने में एटसेट्रा। वो कहते हैं कि हर साल अभी भी 2020 तक कम से कम 15 केसेस जोगिनी के आते हैं हर साल उनके पास, वो रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको फ्री करते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन मर्सी इंडिया का ये बिलीफ सिस्टम है कि जो 15 केस है वो भी काफी कम है। अगर हम लोग स्टेट के इंटीरियर्स में जाए, जहां से खबर आ नहीं रही है, जहां पे रिपोर्ट नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है इन जोगिनीस का, देवदासीस का। और ऑपरेशन मर्सी इंडिया का ये मानना है कि आज भी तेलंगाना में कम से कम 70,000 जोगिनीस है, बहुत सारे जिलों में स्प्रेड है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार को, एनजीओस को। अगर मैं बात करूं तेलंगाना और आंध्रा की, 2014 के बाद इनफैक्ट आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा किया है। ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में अभी 10,000 जोगिनीस है, और वहां पे सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। लेकिन तेलंगाना में सिचुएशन इज स्टिल वेरी वेरी बैड। अगर हम लोग बात करें उस कमीशन की जो 2010 में बताई थी, 2010 की कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जोगिनीस का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इससे बहुत ज्यादा खतरा है कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर। HIV एड्स का स्प्रेड होने का खतरा है, जोगिनीस की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खराब हो जाएगी, जोगिनीस के जो बच्चे पैदा होंगे उनके खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और उनका एंटायर स्टेटस इन द विलेज वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, और उसके बाद ये कहा था कि उनको फ्री मेडिकल एड दी जाए, उनको 2% रिजर्वेशन दी जाए गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिकली। साथ ही साथ इस कमीशन ने यह भी कहा था कि 2 एकड़ फर्टाइल लैंड दे इन जोगिनीस को, साथ में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि एक सेपरेट फंड बनना चाहिए, एक सेपरेट कमेटी बननी चाहिए डेडिकेटेड, जो जोगिनीस की वेलफेयर करने में लगी रहनी चाहिए। 10 साल हो चुके हैं इस कमीशन को, 10 साल हो चुके हैं इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को। 10 साल के बाद भी ये बहुत ही सैड फैक्ट है देश का हमारे, ये सैड फैक्ट है राज्यों के हमारे, जहां पे कोई रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई है। 10 साल के बाद भी इन सजेशंस पे इंप्लीमेंटेशंस नहीं हुए, और आज भी जोगिनी प्रैक्टिस जो रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाती है, काफी साल पहले से भी, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में भी यहां पे मेंशन किया गया है, कोर्ट ने भी कहा है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इट इज, नो प्रैक्टिस कैन सैंक्शन दिस सेक्स स्लेवरी। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। ये जो कमीशन थी, इसकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी चलकर जोगिनीस का रिहैबिलिटेशन होगा और एंश्योर होगा कि ये प्रैक्टिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, विच लीड्स टू सेक्स स्लेवरी in many parts of Telangana. That's it from my side on this part of discussion. Thank you very much. Jai Hind.